दोस्तों आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में लेकर आ चुके हैं कक्षा 10वीं विज्ञान प्री बोर्ड का पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका प्री बोर्ड पेपर 2021-22 है विज्ञान का, इसका पूरा सॉल्यूशन आ चुका है। तो देखिए यहाँ पर ये आपके बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, तो इनके यहाँ पर आपके लिए सभी को उत्तर मिलने वाले हैं। ठीक है, कुछ निर्देश दिए गए हैं इनके लिए, पहले देख लें। और साथ में यहाँ पर जो आपका पहला प्रश्न है का नंबर में दिया गया है और इसके यहाँ पर 4 ऑब्जेक्ट दिए गए हैं। ठीक है, इनके लिए आप ध्यान से देख लेंगे और इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड का निर्माण होगा। ठीक है, ये है इसका उत्तर, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड का निर्माण होगा। फिर दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न का यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ है तन्यता। ठीक है, तो आपके लिए प्रश्न देख लेना है, ऑब्जेक्ट देख लेना है और जो उत्तर लिखे हुए हैं वो लाल कलर से हैं, तो इनके लिए ध्यान से देख लें। जो गा नंबर का ऑब्जेक्ट है विकल्प है, ठीक है, इसी का उत्तर दिया गया है इसके जस्ट नीचे, जो कि रेड कलर में दिखाई दे रहा है। स्नैप्स हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, इसका हो जाएगा प्लाज्मोडियम। अगला प्रश्न है जिसका उत्तर यहाँ पर हो जाएगा प्लाज्मोडियम। ठीक है, फिर इसके बाद में डा नंबर का जो आपका विकल्प दिया गया है, इसमें यहाँ पर आपके 4 जो हैं विकल्प होते हैं। ठीक है, और उसका जो आंसर है इसमें सही डा नंबर में ये हो जाए आपका पहला वाला जिसमें जनित्र लिखा हुआ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगला आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसका उत्तर हो जाएगा घास, बकरी तथा मानव। ठीक है, तो ये जो इस बी विकल्प में है यही उसका सही आंसर है। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न दिया 6 नंबर का, विश्व में तेजी से कम होने वाला संसाधन है, तो क्या है वो है जल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जल उत्तर में लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपका 4 नंबर का प्रश्न आ चुका है जिसमें यहाँ पर आवर्तों की संख्या पूछी आवर्त सारणी में, तो वो हो जाती है 7। फिर रिक्त स्थान पूछे गए हैं, तो यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान लिखे हुए हैं। पहले में हाइड्रोजन लिखा हुआ है, दूसरे का सुचालक, तीसरे का हो जाएगा प्लेसेंटा। ठीक है, और इसी प्रकार जो चौथे है इसका हो जाएगा जनक, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर जो खाली स्थान है वो लिखे हुए हैं। किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के खाली स्थान होता है तो हो जाएगा दुगनी या दोगुना। ठीक है, तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा दोगुना। इसके बाद अगला प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो ये सभी खाली स्थानों के उत्तर हैं। इसके बाद में आ जाती हैं आपकी सही जोड़ियाँ, तो सही जोड़ियाँ का मिलान करना है। तो देखिए ये सभी सही जोड़ियाँ यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रही होंगी। तो यहाँ पर देखिए उत्तर में लिखा हुआ है किसका किससे मैच होगा, तो ये सही जोड़ियाँ कॉलम ए लिखा है, ये कॉलम बी है और यहाँ पर उत्तर में लिखी है। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु की सही जोड़ी किससे मैच होगी, पोटेशियम से। जैसे कि यहाँ पर कॉलम ए में लिखा हुआ था काका और यहाँ कॉलम बी में लिखा हुआ पोटेशियम 3 नंबर पे। तो देखिए सभी की सही जोड़ियाँ यहाँ पर इस प्रकार मैच कराई गई हैं। दूसरे की हो जाएगी मैच पादप हार्मोन की हो जाएगी साइटोनिन से, शुक्राणु उत्पादन की नियंत्रण की हो जाएगी एस्टोस्टेरोन से, और तारों का टिमटिमाना किससे होगी मैच, वायुमंडलीय अपवर्तन से। इस प्रकार से यहाँ सभी की सही जोड़ियाँ देखिए कर दी गई हैं। तो इनके लिए देख लेंगे जरा, दृष्टि दोष किससे दूर होता है, अवतल लेंस, और लेंस की क्षमता द्विफोक्सी लेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाती है सही जोड़ियाँ। इसके बाद आती हैं आपके एक वाक्य और एक शब्द में उत्तर। तो ये है आपका प्रश्न पहला जिसका उत्तर दिया गया है 7। ठीक है, और दूसरा प्रश्न है जिसका उत्तर लिखा हुआ है बिलियन। तो एक शब्द में आपके लिए उत्तर लिखने हैं। इसके बाद है फ्लोरिल, ये अगला प्रश्न का उत्तर है। फिर अगला प्रश्न है घ नंबर जिसका उत्तर हो जाएगा लैंगिक जनन। ठीक है, सभी के लिए देखते जाएँ, लिखते जाएँ और आप वीडियो का अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें जो है पूरा सॉल्यूशन दिया गया है इस सब्जेक्ट का। साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें क्योंकि आपके लिए इसी तरह की वीडियोस मैं चैनल पर अपलोड करने वाला हूं। तो ये आपके इन जो एक शब्द और एक वाक्य में जो प्रश्न है इनके उत्तर यहाँ पर दिखाई दे जा रहे हैं। तो देख लेंगे। लेंस की क्षमता का सूत्र है P बराबर 1/f डायोप्टर। ठीक है, और जो है निकट दृष्टि दोष दूर करने में कौन सा लेंस उपयोग होता है, ये प्रश्न है। इसका उत्तर हो जाता है उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक लिखिए, तो वो हो जाता है ओम। और इसके बाद है श्वसन की क्रिया ऊष्माक्षेपी ऊष्मा शोषी होती है, इसका कारण लिखना है। तो देखिए आपके लिए कारण नीचे लिखा हुआ है। तो ये प्रश्न पहला था, इसके बाद प्रश्न अथवा दिखाया गया है। तो ये दोनों जो है पहले ऊपर प्रश्न दिए गए हैं जिसमें ये वाला अथवा का प्रश्न है और ये लिखा हुआ है प्रश्न का उत्तर। तो जो प्रश्न पहला था उसका उत्तर लिखा हुआ है और अथवा वाला यहाँ पर नहीं लिखा है। ठीक है, किसी एक ही प्रश्न का आपके लिए उत्तर लिखना होता है, तो पहले वाले का लिख दिया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, अमलगम किसे कहते हैं। अथवा का प्रश्न है संचरण क्या है, तो किसी एक का ही आपके लिए उत्तर लिखना है। ठीक है, तो ये जो संचरण क्या है इसी का उत्तर लिखा हुआ है, ये देख लेंगे आप, ये अथवा का उत्तर लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है 7, मेंडलीव की आवर्त सारणी के 2 गुण लिखिए। तो ये रही मेंडलीव की आवर्त सारणी। ठीक है क्वेश्चन, और इसका अथवा ये है। तो अथवा का उत्तर लिखा हुआ है यहाँ पर, देख लेंगे न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या होता है आपकी यहाँ पर डिस्प्ले पर आपके लिए दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा इतना उत्तर। श्रावर धमनी में कोई 2 अंतर पूछे गए हैं। देखिए
यहाँ पर स्राव और ध्वनि में 2 अंतर बताएंगे, या तो फिर अथवा का प्रश्न दिया गया है। आक्षी व अनाक्षी श्वसन में अंतर, तो स्राव और ध्वनि में देखिए 2 अंतर लिखे हुए हैं, ये स्राव और ध्वनि के प्रश्न का उत्तर है। इसके बाद में अगला प्रश्न है कायक प्रवर्धन किसे कहते हैं, या फिर अथवा का प्रश्न है कि पराग परागण किसे कहते हैं, पर परागण किसे कहते हैं, ये बताना है। तो उत्तर में देखिए लिखा हुआ है कि पौधों के किसी भी अंग से नया पौधा तैयार हो तो उसे कायक प्रबंधन कहते हैं। तो जो आपका पहला वाला प्रश्न था उसी का यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ है, अथवा वाली का नहीं लिखा, क्योंकि हमारे लिए किसी एक ही प्रश्न का उत्तर लिखना होता है। अगला प्रश्न है 10वें नंबर का, मानव बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। अथवा का प्रश्न है उसी के मेंडल के प्रभाविता का नियम लिखिए। तो देखिए लिंग निर्धारण वाला जो प्रश्न था उसी का उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसके लिए ध्यान से देख लेंगे और अपनी जो उत्तर पुस्तिका उसमें नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद प्रश्न 11 है जिसमें परावर्तन के नियम या अपवर्तन के नियम अथवा में पूछे गए हैं, तो ये बताने हैं आपके लिए। देखिए परावर्तन के नियम ये लिखे हुए हैं, तो इनके लिए नोट कर लेंगे। परावर्तन के 2 नियम होते हैं, द्वितीय नियम और प्रथम नियम, ठीक है। और यहाँ पर अगला प्रश्न आ चुका है, ओम का नियम लिखने के लिए पूछा है, तो ओम का नियम लिखिए। तो ये है प्रश्न, ठीक है। और इसके अथवा में पूछा गया है विद्युत परिपथ को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर जो उत्तर है वो आपके अथवा का प्रश्न का लिखा हुआ है, विद्युत परिपथ को परिभाषित किया गया है। इसके बाद प्रश्न 13 है विद्युत विभव क्या है, विद्युत विभव बताना है, या फिर अथवा बार बता सकते हैं प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है विद्युत विभव का जो प्रश्न था उसी का आंसर लिखा हुआ है, ये वाला, तो इसके लिए नोट करेंगे। इसके बाद में अगला प्रश्न है 14वां, ठीक है। 14वें प्रश्न में आपके लिए पूछा गया है कि परितंत्र के अजैविक घटकों के नाम लिखिए। अथवा में पूछा गया ओजोन परत के क्षय होने के कारण लिखिए। तो ओजोन परत के क्षय होने का कारण लिखा हुआ है, यहाँ पर आप आंसर में देख सकते हैं, ये है पूरा कारण, इसके लिए आप नोट कर लेंगे, ठीक है। तो इतना इसका उत्तर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 15 पूछा गया है जिसमें आपके लिए समीकरणों को संतुष्ट करना है और संतुलित करना है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ये सभी समीकरण लिखे हुए हैं, ये रासायनिक समीकरण है यहाँ पर 3, और इसके अथवा में एक प्रश्न है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, संयोजन व प्रतिस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो इन 2 में से आपके लिए कोई एक करना है। तो ये जो अथवा का प्रश्न है इसी का यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ है, तो नीचे जो आपके लिए उत्तर दिखाई दे रहा है ये प्रश्न जो अथवा वाला है इसी का उत्तर लिखा है, ठीक है। तो इसके लिए ध्यान से देख लेंगे। फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर में। तो यहाँ पर अगला प्रश्न 16वां है, सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है, या फिर अथवा में है टिंडल प्रभाव को उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए यहाँ पर जो है सूर्योदय के समय वाला जो प्रश्न था उसी का उत्तर लिखा हुआ है। तो जो पहला प्रश्न है 16 में उसी का उत्तर ये है, इतना नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 17 है चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखिए या फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम लिखिए। तो देखिए जो चुंबकीय बल रेखाओं के गुण पूछे गए थे इस प्रश्न में उसके उत्तर यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं हैं उनके गुण देखिए आपके लिए लिखे हैं यहाँ पर, इनके लिए नोट कर लेंगे। प्रश्न 18 है, इसमें भूताप की ऊर्जा क्या होती है, इसका उपयोग लिखिए। तो आपके लिए यही बताना है इस प्रश्न में, ठीक है। और उसी का अथवा में पूछा है जीवाश्म ईंधन क्या है, इसकी क्या हानियाँ होती हैं लिखिए। तो जीवाश्म ईंधन की आपके लिए हानियाँ बतानी है। तो ये जीवाश्म ईंधन की हानियाँ यहाँ पर देखिए लिखी हुई हैं, तो इनके लिए आप लिख लेंगे उत्तर पुस्तिका में, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर है ये सभी उत्तर में आ जाती हैं। और फिर प्रश्न क्रमांक 19 आ जाता है। प्रश्न 19 से पूछा गया है कि व्यंजक चूर्ण एवं धावन सोडा के सूत्र एवं उनके 2 उपयोग लिखिए। या फिर अथवा में पूछा है कि जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त करेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग लिखिए। तो इस यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ है जो जिप्सम वाला था प्रश्न, उसी प्रश्न का उत्तर है ये, ठीक है। इसके लिए नोट करेंगे। इसके बाद प्रश्न 20 है, प्रश्न 20 में आप कार्बनिक युगों की संरचनात्मक सूत्र लिखनी है। तो ये सभी नाम लिखे हुए हैं, इनकी आपके लिए संरचनात्मक सूत्र लिखनी है। या तो अथवा वाला प्रश्न है 21वां, इसका उत्तर लिखना है, तो ठीक है। तो आप इनके लिए देख चुके हैं और अच्छे से इनके लिए आप नोट कर लेंगे अपनी उत्तर पुस्तिका में, क्योंकि यही जो है आपके पेपर में आए हुए प्रश्नों के सभी उत्तर थे। और इनके लिए नोट ज़रूर कर लें, और साथ में अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।